हेलो, आप सबका मेरे चैनल स्पीडिंग ला ज्ञान में स्वागत और अभिनंदन है। मैं आज आपको एविडेंस एक्ट की एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम जो कि यूपी एपीए 2006 में पूछा गया था पूछ रही। अगर आपको इसका उत्तर पता है तो इनबॉक्स में जाकर टाइप करिए, नहीं पता है तो मेरी पूरी वीडियो वॉच कर लीजिए। आ ने पुलिस अधिकारी के समक्ष यह कथन किया कि उसने ब को भुजाली से मारा है और भुजाली पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। पुलिस अधिकारी उस स्थान से भुजाली बरामद करता है इनमें से कितना भाग साबित किया जा सकता है। क्या कह रहा है? अ ने पुलिस अधिकारी के समक्ष यह कथन किया कि उसने ब को भुजाली से मारा है और भुजाली को पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया है। पुलिस अधिकारी उस स्थान से भुजाली बरामद करता है। इनमें से कितना कथन साबित किया जा सकता है? आइए देखिए इसका उत्तर। क्या कह रहा है? प्रस्तुत समस्या धारा 27 से संबंधित है। धारा 27 एविडेंस एक्ट की धारा 27 है। तो एविडेंस एक्ट की धारा 27 में यह उल्लिखित है कि अभियुक्त से प्राप्त जानकारी की कितना भाग साबित किया जा सकेगा। धारा 27 के अनुसार जब किसी तथ्य के बारे में यह अभिसाक्ष्य दिया जाता है कि किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति से जो कि पुलिस की अभिरक्षा में हो प्राप्त जानकारी के परिणाम स्वरूप किसी तथ्य का पता चला हो, तब ऐसी जानकारी में से उतनी, चाहे वह संस्कृत की कोर्ट में आता हो या नहीं, जितनी की पता चले हुए तथ्य से स्पष्ट या संबंधित है साबित की जा सकती है। क्या कह रहा है धारा 27? कि अगर किसी तथ्य के बारे में यदि अभिसाक्ष्य दिया जाता है जो कि किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति द्वारा उस समय दिया जाता है जबकि वह पुलिस अभिरक्षा में हो, तो प्राप्त जानकारी के परिणाम स्वरूप किसी तथ्य का पता चलता हो, तो ऐसी जानकारी में से चाहे वह संस्कृत के कोर्ट में आता हो या नहीं आता हो, तदनुसार पता चले हुए तथ्य से स्पष्ट या संबंधित है तो वह साबित की जा सकेगी। मतलब क्या है? धारा 27 को लागू करने के लिए निम्नलिखित शर्तों का पूरा होना आवश्यक है। कौन कौन सी शर्तें हैं? तो अभियुक्त व्यक्ति से प्राप्त जानकारी के परिणाम स्वरूप किसी तथ्य का पता चला हो। अभियुक्त से कोई जानकारी प्राप्त हुई हो जिससे कि किसी तथ्य का पता चला हो। दूसरा कहता है सूचना देने वाला व्यक्ति किसी अपराध का अभियुक्त होना चाहिए। जो सूचना दिया है व्यक्ति वह क्या होना चाहिए? अपराध का अभियुक्त व्यक्ति होना चाहिए। तीसरा कहता है कि ऐसा व्यक्ति पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में कस्टडी में ही होना चाहिए। और चौथा कहता है कि सूचना का केवल वह भाग जो पता चले हुए तथ्य से स्पष्टतया संबंधित है साबित किया जा सकता है। मतलब क्या कह रहा है? धारा 27 को लागू करने की 4 शर्तें हैं। कौन सा? कि अभियुक्त व्यक्ति से प्राप्त जानकारी के परिणाम स्वरूप किसी तथ्य का पता चला हो, सूचना देने वाला व्यक्ति किसी अपराध का अभियुक्त हो, वह पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में होना चाहिए और सूचना का केवल वह भाग जो पता चले हुए तथ्य से स्पष्टतया संबंधित है उतना ही साबित किया जा सकेगा। प्रस्तुत समस्या में अ पुलिस अधिकारी के समक्ष यह कथन करता है कि उसने भुजाली से ब को मारा है और भुजाली को पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया है। पुलिस अधिकारी उस स्थान से भुजाली को बरामद करता है। प्रस्तुत मामले में अ हत्या क्या अभियुक्त है? पुलिस अधिकारी के समक्ष कथन करता है कि उसने पुलिस अधिकारी के समक्ष कथन करता है तो उसे पुलिस की अभिरक्षा में माना जाएगा, क्योंकि बताया था कि एक केस आई थी स्टेट ऑफ यूपी बनाम देवमन उपाध्याय का AIR 1960 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने अब निर्धारित किया कि एक व्यक्ति जो पुलिस की अभिरक्षा में नहीं है पुलिस के पास जाता है और आरोप के बारे में किसी तथ्य का पता चलने की सूचना देता है तो उसे धारा 27 के अंतर्गत अभिरक्षा में माना जाएगा। मतलब क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति है प्रस्तुत मामले में वह हत्या का अभियुक्त है और पुलिस अधिकारी के समक्ष कथन करता है जबकि पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में नहीं है, तो जो स्टेट ऑफ यूपी बनाम देवमन उपाध्याय 1960 की केस आई थी इसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने अब निर्धारित किया कि एक व्यक्ति जो पुलिस की अभिरक्षा में नहीं है लेकिन पुलिस के पास जाकर आरोप के बारे में किसी तथ्य का पता चलने की सूचना देता है तो धारा 27 के अंतर्गत उसे अभिरक्षा में माना जाएगा। ठीक है, कौन सी केस थी? स्टेट ऑफ यूपी बनाम देवमन उपाध्याय 1960 की। फिर क्या कह रहा है? प्रस्तुत मामले में जहां अभियुक्त का कथन का कितना भाग साबित करने किया जाएगा उसका प्रश्न है। तो पुलकुटी कुटैया बनाम स्टेट पुलकुटी कुटैया
और अन्य बनाम इम्परर ईयर 1947 के मामले में प्रिवी काउंसिल ने अभी निर्धारित किया कि धारा 27 के पता चले हुए तथ्य को पेश करने के पदार्थ का पर्यायवाची मानना उचित है। पता चले हुए तथ्य से जिस स्थान पर वह पदार्थ पेश किया जाता है उसके बारे में अभियुक्त के ज्ञान भी शामिल है। दी गई सूचना में स्पष्ट रूप से उस तथ्य के साथ अवश्य ही संबंधित होना चाहिए। पेश किए गए पदार्थ के पिछले उपयोग या पिछले इतिहास के बारे में सूचना का इसका संबंध नहीं है। हिरासत में किसी व्यक्ति द्वारा दी गई सूचना कि मैं अपने मकान की छत पे छिपाए हुए एक चाकू को पेश करूंगा, जिससे कि उस तथ्य का पता चलता है कि सूचना देने वालों को ज्ञात है कि उसने मकान के एक चाकू छिपाया है। यदि यह सिद्ध कर दिया जाता है कि वह चाकू अपराध करने में उपयोग किया गया था तो उसे पता चले हुए तथ्य अत्यंत सुसंगत होगा। मतलब क्या कह रहा है कि जहां तक अभियुक्त के कथन का कितना भाग साबित किया जाएगा, उसमें एक केस आई थी पुलकुटी कोटैया और अन्य बनाम इम्परर में प्रिवी काउंसिल ने कहा था कि पता चले हुए जो तथ्य है उस पदार्थ का पर्यायवाची उचित होता है कि क्योंकि अगर कोई व्यक्ति कहता है कि वो मैंने हत्या की है और चाकू को अपनी घर की छत पर छिपा दिया है और अगर मुझे वहां ले जाया जाए तो मैं उसे वहां से चाकू जहां पे छिपाया गया है मैं उसको दिखा दूंगा, तो पुलिस उसको वहां पे ले जाती है और उसने चाकू वहां से जहां पे वो छिपाया है वहां पे मिल जाता है और यह पता चल जाता है कि उस चाकू से ही अपराध किया गया था, तो वह पता चले हुए तथ्य के अंतर्गत वह सुसंगत होती है। फिर कह रहा है कि प्रस्तुत मामले में का कथन कि मैंने बॉ को भुजाली से मारा निकाल दिया जाएगा और यह तथ्य कि भुजाली पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया है और पुलिस द्वारा उस स्थान से भुजाली बरामद हो जाती है, तो मात्र यह कथन कि मैंने पीपल के पेड़ के नीचे छिपाया है सुसंगत होगा और उसी को साबित किया जा सकता है, क्योंकि सूचना प्राप्त चले हुए तथ्य अर्थात भुजाली की बरामदी से स्पष्टतः संबंधित है। मतलब क्या कह रहा है कि जो अन्य कथन किया कि मैंने बॉ को भुजाली से मारा है वह सुसंगत नहीं होगा, उसको निकाल दिया जाएगा। लेकिन जब वह कहता है कि मैंने भुजाली को पीपल के पेड़ के नीचे छिपा दिया है और पुलिस द्वारा पीपल के पेड़ के नीचे से भुजाली का बरामद किया जाना सुसंगत माना जाएगा और केवल उसी को साबित किया जाएगा कि मैंने भुजाली को पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया है। तो यहाँ पे यह तथ्य कि जो पता चले हुए तथ्य से संबंधित है कि भुजाली से की बरामदी उसकी स्पष्टता संबंधित है, तो यही तथ्य को साबित किया जाएगा और यही सुसंगत होगा धारा 27 एविडेंस एक्ट के तहत। इस तरह मैंने आपको प्रॉब्लम बताई, प्रॉब्लम का सलूशन बताया। ऐसी अच्छी प्रॉब्लम के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक और कमेंट करिए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।